आपका मांसखोरा लगना, उसके साथ साथ आपके मसूड़ों से खून आना और आपके मुंह से बदबू का आना, इन तीनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट। तो मांसखोरा लग जाना एक कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आपकी गफलत की वजह से लगता है। आपका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते तो आपको मसूड़ों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको दांतों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इवन के आपके मसूड़े वक्त से पहले कम होना शुरू हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है मुंह के मसाइल। मुंह के मसाइल के अंदर यानी मतलब कि गम्स का अंदर खून आना और मुंह से बदबू आना और इसके साथ साथ मांसखोरा लग जाना। मेरा नाम है डॉक्टर उज़ैर और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। तो आज हम बात करेंगे मुंह के मसाइल के ऊपर। मुंह के मसाइल में आता क्या क्या है, वो है आपके मसूड़ों से खून आना, उसके साथ साथ आपका मांसखोरा लग जाना और उसके साथ मुंह से बदबू का आना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मांसखोरे पे। मांसखोरा होता क्या है, हमारी ज़ुबान में इसको कैलकुलस कहते हैं। मांसखोरा लगता क्यों है, सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे। मांसखोरा लगता इस वजह से है, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये हैं कि जो कि आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करने पर है। ओरल हाइजीन को मेंटेनेंस में क्या आता है, वो ये आता है कि आप प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर रहे या अपने मसूड़ों अपने दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। तो मांसखोरा लग जाना एक कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आपकी गफलत की वजह से लगता है। तो इससे आपका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते तो आपको मसूड़ों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको दांतों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इवन के आपके मसूड़े वक्त से पहले कम होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो दांत का शो है, जिसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं टीथ शो बढ़ जाना, वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे दांत लंबे हो रहे हैं, जबकि वो आपका मसूड़ा नीचे जा रहा होगा और हड्डी का लेवल भी नीचे जा रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको फ़ौरन से एक डेंटिस्ट के पास जाना है और अपनी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की प्रोटोकॉल उससे पूछनी है, जिसमें हमारे आते हैं स्केलिंग के प्रोसीजर्स आते हैं, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग होती है, और उसके साथ साथ डॉक्टर आपको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देता है जो कि आपको स्किलिंग करवाने के बाद फॉलो करने होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि बाज़ मेडिसिन है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी आपके मसूड़ों के अंदर सूजन आ सकती है, उन सब की वजह से आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया है तो इसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले एक आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको अपनी ओरल कैविटी दिखाएं, मीन्स अपने मुंह का मुआयना करवाएं उनसे, और वो फिर देखकर बताएंगे कि हो सकता है कि आपके दांतों में मांसखोरा लगा हो, या वो आपकी हिस्ट्री लें तो उसमें पता चल जाए कि आप या तो किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं। जो आज की हमारी तीसरी कंडीशन थी वो थी मुंह से बदबू का आना। अब मुंह से बदबू आती क्यों है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली और बुनियादी वजह उसकी वो ये है कि आप अपनी मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते। उसमें यह है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, उन्होंने 6-6 महीने ब्रश नहीं करना और 6 महीने बाद हमारे पास आना है और आते साथ डायरेक्टली कहना है कि जी हमारी स्केलिंग कर दें, हमें ज़रूरत है। हमने उनसे पूछना है कि भाई आप पहले बताएं कि आपने इस तरह की कंडीशन की क्यों और आप क्या ब्रश नहीं करते। तो उनका मेजरली होता है नहीं भाई 6 महीने बाद आते हैं, आराम से उनसे स्केलिंग करा लेते हैं और मुंह की सफाई हो जाती है। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि जब हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, तो आपने ब्रश करना है। उसमें क्या है, टाइमिंग्स आपको मैं बता देता हूँ। उसमें यह है कि आपने नाश्ता करने के बाद और रात को सोने वक्त जब आप बिल्कुल बेड टाइम पे जाने वाले हैं उस टाइम आपने ब्रश करना है। तो ये 2 टाइम है, उसमें आपने ब्रश करना है, बस यही तो करना है। क्योंकि मैंने जितना पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस की है उसके अंदर तो मैंने देखा है कि 90% लोग नहीं करते ब्रश। और ये एक बहुत बड़ी, देखिए, एक सोशली भी एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। क्यों, जब आप किसी से बात करेंगे आपके मुंह से बू आ रही है, आपका मोरल लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हर चीज़ डाउन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ब्रश करना चाहिए और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपको हमारे पास भी आने की ज़रूरत ना पड़े। आप आराम सुकून से अपना घर में ब्रश करें, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, अपने दांत और अपने गम्स की हिफाजत करें। आपका मांसखोरा लगना, उसके साथ साथ आपके मसूड़ों से खून आना और आपके मुंह से बदबू का आना, इन तीनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है आपके मुंह की सफाई से। अगर आप मुंह की सफाई ठीक कर लें तो हमारे 90% पाकिस्तानियों का वैसे ही मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन 3 चीज़ों के लिए जो परेशानी है वो ख़त्म इस तरह हो सकती है कि हम 2 टाइम ब्रश करना शुरू हो जाएं और एवरी मंथ में हम 1 दफ़ा ना कम से कम माउथ वॉश यूज़ कर लें। ठीक है, उससे ये है कि हमारी बहुत अच्छी हाइजीन रहेगी, मुंह के अंदर सफाई रहेगी और आपको कोई मसला नहीं होगा इन तीनों में से। तो मेरा तो यही सजेशन है आपको कि आप अपनी ओरल हाइजीन पे जो है फोकस करें
और 2 टाइम्स अ डे ब्रश करें। तो अगर आपको इन तीनों कंडीशन में से या कोई भी डेंटल मसला है तो नंबर स्क्रीन पर मेरा चल रहा है, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करें और आकर अपनी जो भी क्वेरी है वो मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा मशवरा भी देंगे और आपका अच्छा ट्रीटमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच।